यूपी बिहार में एक कहावत है कि भाग्य वाले का हल जो है वो भूत जोतता है। नीतीश कुमार पर यह बात बिल्कुल फिट बैठती है। लोकसभा चुनाव में भाजपा की कम सीटें मिलने पर गठबंधन के सहयोगी दलों से तालमेल बिठाकर सरकार बनाने चलाने की मजबूरी पर विरोधी खिल्ली उड़ा रहे हैं। पर वे भूल जाते हैं कि नीतीश कुमार तो गठबंधन की सरकार में ही बतौर मुख्यमंत्री अपने 19 साल पूरे करने वाले हैं। इससे पहले वामपंथी दलों का गठबंधन पश्चिम बंगाल में तकरीबन 3.5 दशक तक राज कर चुका है। दूर के छोड़े तो बिहार का ही कभी हिस्सा रहे झारखंड में निर्दलीय विधायक मधु कोड़ा तक सीएम बन गए थे। देश में गठबंधन की जो सरकार है वो कोई नई बात नहीं है। भाजपा भी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार चला चुकी है। नीतीश कुमार पहली बार 2005 में बिहार में भाजपा के सहयोग से सीएम बने थे। तब से लेकर 2020 तक उनकी पार्टी जेडीयू को कभी सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत नहीं मिला। भाग्य ने लेकिन हमेशा उनका साथ दिया और दूसरों के सहारे पर वह हर बार सीएम बनते रहे। 2005 से 2013 तक उन्होंने भाजपा के सहयोग से बिहार के सीएम की कुर्सी संभाली, तो 2015 में आरजेडी के सहयोग से सीएम बने। उसके बाद कभी भाजपा तो कभी आरजेडी के बूते उन्होंने अपनी कुर्सी जो है वो बरकरार रखी। इतना ही नहीं, उन्होंने किसी को दया भाव का एहसास तक नहीं होने दिया। पूरी दबंगता के साथ हर बार सरकार बनाई और चलाई। आमतौर पर दंगता तब आती है जब कोई पार्टी अकेले बहुमत हासिल कर सरकार बनाती है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को पहली बार अक्टूबर 2005 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में 88 सीटें मिली थी। भाजपा के सहयोग से उन्हें सरकार बनाने में सफलता मिल गई। पहली बार वह सीएम बने। वर्ष 2010 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू 141 सीटों पर लड़कर 115 सीटें जीती थी। यह बिहार विधानसभा के अब तक के चुनाव में जेडीयू को मिली सर्वाधिक सीटें थी, लेकिन बहुमत के 120 के आंकड़े से 7 कम थी। इस बार भी भाजपा ने ही उनका साथ दिया और नीतीश बाबू जो है वो सीएम बन गए। 2015 का जो चुनाव था, जेडीयू ने आरजेडी के साथ लड़ा। आरजेडी को 80 सीटें मिली और जेडीयू को 71, लेकिन सीएम तब भी बने नीतीश कुमार। बिहार विधानसभा के 2020 में हुए चुनाव में जेडीयू 43 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर चला गया। जेडीयू से अधिक सीटें पाकर भी भाजपा ने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए नीतीश कुमार को ही सीएम बनाया। लगातार 15 साल तक सीएम रहने के कारण नीतीश के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी स्वाभाविक थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश की कई सभाओं में हंगामा हुआ। उनका गुस्सा भी फूटता रहा। एक सभा में तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि इस बार का चुनाव उनका आखिरी है, यानी उनके हिसाब से उन्हें सीएम पद की यह आखिरी लालसा थी। उनकी इस मार्मिक अपील का भी असर नहीं हुआ और जेडीयू 43 सीटों पर खिसक गई थी। विधानसभा में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी उस समय जेडीयू। इतना ही नहीं, 2022 में तो नालंदा की सभा में खुद यह ऐलान कर दिया कि 2025 का चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ जाएगा। उन्होंने ऐसा तब कहा था जब आरजेडी की ओर से उन पर सीएम की कुर्सी खाली पर केंद्रीय राजनीति में जाने का दबाव था। पर अपनी कुर्सी सुरक्षित रखने के लिए नीतीश ने 2024 आते ही पलटी मारी और भाजपा के सहयोग से एक बार फिर सीएम बन गए। उनकी कुर्सी 2025 तक सलामत रह गई। बिन मांगी मुराद पूरी होने का तकिया कलाम हम सिर्फ अभी तक सुनते रहे हैं, उसका बड़े फलक पर एहसास अब होने लगा है। लोकसभा चुनाव में 75% स्ट्राइक रेट के साथ 16 में 13 सीटें जीतने वाले जेडीयू पर भाजपा का ऐसा मनोवैज्ञानिक असर हुआ कि अब नीतीश के नेतृत्व में 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा पार्टी ने कर दी है। बिहार प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार भाजपा के भरोसेमंद साथी हैं। 2025 का चुनाव उनके ही नेतृत्व में लड़ने के लिए भाजपा तैयार है। प्रसंगवश यह भी उल्लेख जरूरी है कि सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को बिहार की गद्दी से बेदखल करने के लिए अपने माथे पर पाग बांध रखा था। हालांकि उन्होंने यह बात तब कही थी जब नीतीश कुमार आरजेडी के अगुवाई वाले महागठबंधन में शामिल होकर सरकार चला रहे थे। इससे यह कहावत भी चरितार्थ होती है कि भाग्यवान का हल जो है वो भूत जोता है। यानी हम कह सकते हैं कि नीतीश कुमार बिहार का एक ऐसा चेहरा है जिनके दोनों हाथों में हमेशा ही लड्डू रहे हैं। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।